हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लकी चौहान। वेलकम टू अकाउंट्स अरीना। तो दोस्तों, आज से हम अपनी क्लास 12th की अकाउंट्स स्टार्ट करने वाले हैं। अकाउंट्स जो हमको बच्चों को इतना भारी लगता है और जो बच्चों में इसका टेरर बना हुआ है, आज हम उसी टेरर की वाट लगाने वाले हैं। वाट कैसे लगाएंगे? सबसे पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, देन हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन विद इन ए टाइम लिमिट, ये भी सीखेंगे। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और कि जो अकाउंट्स की जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो थोड़ी ज़्यादा आएंगी। ज़्यादा क्यों आएंगी? क्योंकि हर एक टॉपिक को कवर करना है, तो मैं नहीं चाहता आपके लिए आपका कोई भी टॉपिक मिस हो। बट स्टे श्योर, सारी वीडियोस सीक्वेंस वाइज आएगी और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि जो वीडियोस आप देखो वो सीक्वेंस वाइज देखो, तभी समझ में आएगा, वरना सब कुछ ऊपर से जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी अकाउंट्स में कितनी बुक्स हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का एडमिशन अगर न्यू हुआ होगा, जिनको नहीं पता कि बुक्स कितनी है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। हमारी 3 बुक्स हैं अकाउंट्स में। एक पार्टनरशिप की है, सेकंड कंपनी, और थर्ड हमारी कैश फ्लो की है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसे करेंगे, फिर इसे। पहले पार्टनरशिप को उठाएंगे। पार्टनरशिप की बुक हम सबसे पहले करेंगे। इसमें सबसे पहला चैप्टर कौन सा है हमारा? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले उसी को करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप बुक का। इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम इस पार्ट में सारा कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ जो चीज़ें हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर फीचर्स पढ़ेंगे, देन राइट्स ऑफ ए पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ठीक है दोस्तों। देखो, वैसे तो अकाउंट्स में प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा हैं, पर मैं थ्योरी की चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि थ्योरी की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी वाइवा के लिए। जब एग्ज़ामिनर आपके स्कूल में आता है प्रैक्टिकल लेने, तो वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करवाएगा कॉपी पे, या फिर कोई कैश फ्लो का क्वेश्चन दे दिया, रेशियो का दे दिया। ठीक है, वो आपसे बेसिक सी चीज़ें पूछेगा। अब वो किसी भी बुक से पूछ सकता है, 11th का भी पूछ सकता है। अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, आइए पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share its profit and losses, carry legal business, and business can be carried by all or any of them acting for all। यानी कि देखो, इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज ए और बी, ये दो बंदे हैं। इन्होंने आपस में सलाह करी कि भाई हम दोनों एक बिजनेस चलाएंगे। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप पे एक बिजनेस चलाएंगे। तो एक रिलेशन निकल के आ गया बिटवीन 2 or more persons। मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, ज़्यादा कितने भी हों हमें उससे मतलब नहीं है। ए और बी दो बंदे हैं, इन्होंने आपस में सलाह की कि हम आपस में एक पार्टनरशिप बिजनेस खोल रहे हैं, और who have agreed to share its profit and losses, यानी ये अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को भी आगे फ्यूचर में शेयर करेंगे। एंड कैरी लीगल बिजनेस। देखो, एक चीज़ और बताता हूँ आपको। रिलेशन बिटवीन 2 or more पर्सन का मतलब है कि आप पर्सन जो पर्सन है वही तो पार्टनरशिप करेंगे। आप किसी एनिमल के यानी कुत्ते बिल्ली के साथ तो पार्टनरशिप करेंगे नहीं। ठीक है, ये आपको बता दिया। प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉसेज होगा तो लॉसेज शेयर करेंगे। एंड कैरी लीगल बिजनेस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैरी लीगल बिजनेस मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जो चीज़ें हैं। शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेज। एक मिनट, आई हैव टू यूज़ अनदर मार्कर टू क्लियर दिस। ठीक है, अब मैं रेड से कर दूंगा। ये सारी चीज़ हैं। ठीक है, बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये मैंने मेन चीज़ अंडरलाइन कर ली है। यानी कि बिजनेस जो है वो हमारा लीगल होना चाहिए। लीगल इन द सेंस, फॉर एग्जांपल ये दो बंदे हैं, इन्होंने सोचा, अभी मैं पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा, ये दो बंदे हैं, इन्होंने कहा कि चलो हम एक कॉलोनी में जाके चोरी करेंगे और जो माल होगा वो आपस में बांट लेंगे। क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, ये पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी। पार्टनरशिप जो है वो हमारी एक लीगल टर्म है, वो बिज़नेस के लिए बनी हुई है। तो इसलिए लीगल बिजनेस होना चाहिए आपका, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, तभी
आपका पार्टनरशिप में आएगा वो। एंड बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आप देखो, सपोज आप पार्टनर्स ज़्यादा हो गए हैं, 3-4 पार्टनर्स ले लो, ABCD। अब या तो सारे मिलकर बिजनेस चला लो, यानी कि आपस में डिस्कशन करके जो भी डिसीजन लेना है सारे आपस में सलाह मशवरा करो, चाहे वो नए पार्टनर को एडमिट करना है, कौन कितनी कैपिटल ला रहा है, कौन कितना किस रेशियो में किस किस को प्रॉफिट मिलेगा, वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब इसको तो हो गया कि बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है या फिर सारे आप डिस्कशन करके किसी एक को अपना एक लीडर भी बना दो जो इन सब के बिहाफ पे सारे डिसीजन करेगा। सपोज ए इनमें ज़्यादा समझदार था तो इसको हमने लीडर बना दिया, भाई तू हमारे बिहाफ पे सारे डिसीजन ले लियो। ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, कैपिटल, तो जो भी डिसीजन होगा वो सारा ए करेगा। उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन आपको इसकी समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। अब देखो, फीचर्स कुछ भी नहीं है, जो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है ना वही इसके फीचर्स बन जाएंगे। फीचर्स, सबसे पहला फीचर तो यही आएगा, 2 और मोर पर्सन्स, यानी कि पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा बंदे तो होने ही चाहिए, तभी तो वो पार्टनरशिप होगी। अगर एक बंदा अगर बिजनेस करेगा तो वो पार्टनरशिप थोड़ी ना, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया 2 और मोर पर्सन। ये देखो, सेकंड, एग्री टू शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक ही हो जाएगा, शेयर प्रॉफिट और लॉसेस, यानी कि बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो पार्टनरशिप में अकॉर्डिंग टू जो उनकी डीड में लिखा होगा, एग्रीमेंट जो उन्होंने बना रखा होगा अकॉर्डिंग टू देयर डीड, वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकंड फीचर ये आ गया। थर्ड फीचर देखो, यहाँ से निकालते हैं, लीगल बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो इलीगल है, ठीक है, वो इसमें नहीं आएगा। लीगल बिजनेस होना चाहिए एंड बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस वाली लाइन को एज इट इज़ यहाँ पर उतार के हम लिख देंगे। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल, मैं लिख ही देता हूँ, पूरा आ जाएगा, बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये मैंने अच्छे से समझा दिया है, होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिफ्थ बात कर लेते हैं, एक और फीचर इसमें एक और बन सकता है हमारा एग्रीमेंट। इसको ध्यान से समझना। एग्रीमेंट क्या होता है, देखो पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, वो सब क्या करते हैं पार्टनर्स, अब मुँह जुबानी तो याद रखेंगे नहीं, अगर कुछ भी ढेर सारे पार्टनर्स होंगे, ज़्यादा पार्टनर्स होंगे तो उनको एक अपना एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखेंगे कि मतलब कौन कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो क्या क्या चेंजेस होंगे, वो सारे एक एग्रीमेंट में लिखेंगे। अब ये एग्रीमेंट हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है ओरल, एक होता है रिटन। देखो ओरल एग्रीमेंट क्या होता है, ओरल एग्रीमेंट कुछ नहीं, बस एक विश्वास के तौर पर, सपोज 2 पार्टनर थे, उन्होंने बोला कि चलो हम एक पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, इतने पैसे तू लिया, इतने पैसे मैं ला रहा हूँ और जो भी प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे। ठीक है, ओरल रिटन एग्रीमेंट प्रॉपर हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और रिटर्न में सब कुछ लिखवा के ले लिया कि क्या क्या कौन कितनी कैपिटल लाएगा, पार्टनर्स के नेम, फर्म का नाम, ठीक है, उसका एड्रेस, कितनी प्रॉफिट रेशियो होगी, कैपिटल कितना लाएगा, ड्राइंग्स कितनी कर सकता है, और सब उस पर सिग्नेचर कर देंगे पार्टनर जितने भी होंगे, ये हमारी डीड में आ जाएगा अगर रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो। अब देखो ओरल एग्रीमेंट का नुकसान क्या है, अगर ओरल एग्रीमेंट होगा तो सब जो 2 पार्टनर जिन्होंने बिना किसी डीड बनाए पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करा था, अगर मान लो उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा चल गया, करोड़ों में बिजनेस चला गया, तो उनमें से कोई भी पार्टनर कह सकता है कि भाई बिजनेस इतना चल रहा है, मैं प्रॉफिट लूँगा ज़्यादा, दूसरा कहेगा तू कैसे ले लेगा, कैपिटल तो मैं लाया हूँ ज़्यादा,
ऐसे करके डिस्प्यूट होने के चांसेस है। वो बोलेगा भाई रेशियो बता कहाँ है, तू प्रॉफिट ऐसे कैसे बांट सकता है इक्वली, वो कहता है रेशियो ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये सारी ओरल एग्रीमेंट में दिक्कत आ सकती है। वो कहेगा प्रूफ तो दिखा तेरे पास कहाँ पर है, ऐसी चीज़ों में दिक्कत आएगी, ओरल एग्रीमेंट बना होगा। तो चलो अब राइट्स ऑफ ए पार्टनर की बात कर लेते हैं। देखो आप बुक में तो काफ़ी सारे राइट्स दे रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ 4-5 राइट्स जो आपको लर्न कर लेना, बुक से देख लेना। सबसे पहला राइट आ जाता है हमारा राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि एक पार्टनर मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस के। दूसरा राइट आ जाता है हमारा राइट टू कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, यानी कि वो बिजनेस के अफेयर्स के बारे में भी कंसल्ट कर सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, उसकी एक कॉपी भी रख सकता है अपने साथ, यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, रिकॉर्ड जो चल रहा है फर्म का कि कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, कितने डेटर्स क्रेडिटर, ये सारे वो देख भी सकता है और उसकी कॉपी भी रख सकता है एक पार्टनर, ठीक है। और आ जाता है हमारा राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस इन एग्रीड रेशियो विद अदर पार्टनर्स, यानी कि अदर पार्टनर्स के साथ में वो प्रॉफिट और लॉसेस भी शेयर करेगा एग्रीड रेशियो में। और एक और आ जाता है अपना, जैसे अगर कि 3 पार्टनर है ए बी और सी, ठीक है, अगर फर्म को लोन की ज़रूरत पड़ी और किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको जो पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, उसी रेट पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर डीड नहीं है तो एट अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम उसे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये कुछ राइट्स ऑफ ए पार्टनर हैं। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड में देखो, वैसे अगर आपकी बुक में देखो तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैंने कुछ थोड़े से 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप वो देख सकते हो और सारे। आइए देखते हैं क्या है पॉइंट। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स का उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, उनका नाम, उनका एड्रेस, ठीक है, डीड में। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म का भी नेम एड्रेस सारा आ जाएगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का प्लेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस, उसका भी नेम एड्रेस, ये सब। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स जो आएंगे वो कितनी कैपिटल लेके आएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना चार्ज करिए जाएगा। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। फर्म क्या, वो आपस में डिसाइड करते हैं कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तो हम उसे इतना इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर कैपिटल लेके आएगा और वो ड्राइंग्स ही करता रहेगा तो फिर उसकी ग्रोथ ना होगी बिजनेस की, ठीक है। PSR भी बहुत ज़रूरी है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत ज़रूरी होती है वैसे तो। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ पार्टनर्स, जैसे मैंने अभी बताया था आपको राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स क्या क्या होते हैं, ये सब आएगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर्स को सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, ठीक है, वो कितनी देनी है, ये सब इस पार्टनरशिप डीड में आ जाता है, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम हमारे लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड की क्या इंपॉर्टेंस है एक पार्टनरशिप बिजनेस में। देखो, इट गवर्न्स राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर्स, यानी कि हर एक पार्टनर के क्या क्या राइट हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उसकी लाइबिलिटीज़ है फर्म के प्रति, हर एक पार्टनर की ऑफ ईच पार्टनर ये बताती है। कौन बताती है? पार्टनरशिप डीड बताती है। अगर कभी भी डिस्प्यूट्स होंगे, डिस्प्यूट्स अराइजिंग इफ एनी अमंग द पार्टनर्स आर सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट्स होते हैं पार्टनर्स में तो उनके पास अगर पार्टनरशिप डीड बनी होगी तो वो उसमें से देख सकते हैं ना कि उन्होंने जो जो लिखा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है बिजनेस को, कोई पार्टनर डिमांड करेगा कि भाई नहीं, मैंने तो ज़्यादा काम करा है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, फिर वो उनको डीड दिखा सकते हैं ना कि देखो हमारी PSR ये बनी हुई है, आप ऐसे कैसे डिमांड कर सकते हो हाई प्रॉफिट की। तो ये इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डीड की। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, इज़ इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड? क्या पार्टनरशिप डीड बनानी ज़रूरी है? इसका आंसर है नो, पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट एसेंशियल। बिकॉज अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब क्या काम आएगा? तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके अकॉर्डिंग सारा बिजनेस चलेगा, ठीक है। अगर किसी बिजनेस की पार्टनरशिप डीड नहीं होती है देन द बिजनेस मस्ट हैव टू फॉलो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब उसमें 1932 एक्ट में क्या कहता है वो, अगर डीड नहीं है तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बटेगा? जब है ही नहीं डीड तो इक्वली बटेगा भाई, ठीक है, इक्वली सारे पार्टनर्स में बट जाएगा, इक्वल में बटेगा।
इंटरेस्ट ऑन आईओसी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है उन पे उनको इंटरेस्ट मिलेगा? जब उनके पास डीड नहीं है तो नॉट अलाउड, नहीं मिलेगा। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग चार्ज करेंगे? बिल्कुल नहीं चार्ज होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने अभी आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब अगर फर्म में पैसे की कमी हो जाती है तो कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है। अब लोन दे रहा है तो उसको इंटरेस्ट तो चाहिए। अगर डीड बना रखी है तो उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर रखी होगी। अगर डीड नहीं है तो 1932 एक्ट कहता है तो उसको 6% एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम उसको इंटरेस्ट दे दो। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, क्या उसको कोई सैलरी कमीशन कुछ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो इक्वल बटेगा, आईओसी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि लोन दे रखा है तो 6% पर एनम, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस पार्ट में यही था। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके डिस्कस करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहाँ पे आपका जवाब दे दूँगा। गुड बाय, टेक केयर।